Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic. What marks are the registrable? कौन सा मार्क रजिस्ट्रेबल है अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट में, कौन से मार्क्स रजिस्ट्रेबल है और कौन से मार्क्स नॉट रजिस्ट्रेबल नहीं है वो देखेंगे। रजिस्ट्रेबल मार्क्स जो है ट्रेडमार्क में सेक्शन 2ZB में दिया गया है, 1ZB एंड सेक्शन 9 में भी दिया गया है। टू रजिस्टर्ड अ मार्क मस्ट बी फॉलोइंग जो क्राइटेरिया है, सम क्राइटेरियाज आर मस्ट बी फुलफिल होने चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन में जो क्राइटेरिया है वहाँ पे क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए। यहाँ पे मस्ट बी डिस्टिंग्विश दी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब हमने यहाँ पे एग्जांपल एक लेंगे कि जो माझा कंपनी, मतलब जो माझा का कंपनी है पहले बिस्लरी था, एग्जाम्पल है सिर्फ, ऐसा कोई भी केस नहीं है। यहाँ पे माझा जो कंपनी है, बिस्लरी कंपनी ने माझा का ब्रांड निकाला, तो यहाँ पे कोका कोला कंपनी भी सेम क्या कर दिया, जो ब्रांड है वो माझा टाइप का ही मारा निकाल दिया। तो यहाँ पे जो है सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे सिमिलर वर्ड्स नहीं आने चाहिए। यहाँ पे डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए, कुछ तो सिमिलर वर्ड्स नहीं होना चाहिए, वो जो है डिस्टिंक्शन होना चाहिए। माझा है, यहाँ पे जो मैंगो जूस है उसका नेम अलग होना चाहिए, ब्रांड जो है अलग होना चाहिए, तो डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में द मार्क शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग द रिप्रेजेंटेड विजुअली। जो है उससे हमें क्या करना चाहिए, विजुअली जो है वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जो माजा ब्रांड है, जो हम पार्ले जी का केस देख चुके हैं, पार्ले जी का केस जो है सेम रैपर, सेम जो जेपी केस में देखा था, सेम रैपर था, तो वो डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी टोटली डिफरेंट होना चाहिए। वहाँ पे रिप्रेजेंटेड विजुअली जो है रैपर जो होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड इन द ट्रेड में यूज़ होना चाहिए। वो शुड बी रिलेट टू द गुड्स एंड सर्विसेज इन द कॉमर्स के रिलेटेड ही होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद 2ZB में क्या बोला है, 2ZB डिफाइंस द ट्रेडमार्क। 2ZB जो है ट्रेडमार्क डिफाइंस, ब्रॉडली डिफाइन करता है, इंक्लूड्स द नेम्स, लोगोज, शेप्स, कलर्स एंड साउंड्स। ये जो है हम ट्रेडमार्क कर सकते हैं, वो वो रजिस्ट्रेबल है यहाँ पे। उसके बाद सेक्शन 9 में बोला है, इट लेज डाउन द एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर द रिफ्यूज़ल। सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11 जो है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्राउंड फॉर द जो रिफ्यूज़ल है वो उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन 9 एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर द रिफ्यूज़ल ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट ग्राउंड कौन कौन से हैं, एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर द रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसमें सबसे पहले तो मार्क डिवॉइड और डिस्टिंक्टिवनेस। जो डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है मार्क जो है, उसमें क्या करेंगे हम उसको, जो रजिस्ट्रार है, हमने किस सेक्शन में देखा था पिछली वीडियो में, सेक्शन नंबर 5 में देखा था, जो रजिस्ट्रार इस्टेब्लिश करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेंगे, डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है यहाँ पे रिफ्यूज़ कर देंगे। उसके बाद मार्क डिस्क्रिप्टिव ऑफ क्वालिटी, काइंड एंड इंटेंडेड पर्पस जो है, वहाँ पे उन्होंने वो मार्क्स जो है डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया है, क्वालिटी काइंड जो है उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। उसके बाद जो कस्टमरी इन द करंट लैंग्वेज है वो भी देखेंगे। उसके बाद मार्क हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, और द मार्क्स कस्टमरी इन द करेंट लैंग्वेज जो है वो क्या करता है, स्कैंडिलियस और ऑब्सिन मार्क्स, स्कैंडिलियस है और ऑब्सिन मार्क्स है। यहाँ पे हम मिंत्रा का एग्जांपल लिख सकते हैं। मिंत्रा का जो एम था उसमें जो प्रॉब्लम हो गई थी, वो जो मिंत्रा का केस हम यहाँ पे ऑब्सिनिटी दिखा रहा था वीमेन के बारे में, तो यहाँ पे वो उन्होंने क्या किया, लोगो चेंज किया। तो वैसा स्कैंडिलियस और ऑब्सिन मार्क्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो मार्क्स हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो मार्क्स क्या यहाँ पे रिफ्यूज़ल होगा। मार्क्स दैट कॉजेस अ कन्फ्यूजन एंड डिसेप्शन कॉज करता है, वो भी यहाँ पे क्या होगा, रिजेक्ट होगा। उसके बाद रिलेटिव ग्राउंड्स जो है सेक्शन 11 में दिए गए हैं, तो रिलेटिव ग्राउंड्स कौन से आएंगे यहाँ पे, रिलेटिव ग्राउंड सिमिलर, आइडेंटिकल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। सिमिलर आइडेंटिफिकेशन, जो सिमिलरली है, रिलेटिव में सिमिलर है, जो हम यहाँ पे पार्ले का केस लिख सकते हैं, पार्ले जी का केस जो है, सिमिलर मार्क्स और आइडेंटिफिकेशन है, जो रैपर है वो सेम है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको रिलेटिव ग्राउंड्स पे हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है लाइकली टू कॉज द कन्फ्यूजन और एसोसिएशन विद द अर्लियर मार्क्स एंड वेल नोन मार्क्स ऑलरेडी एंजॉइंग द ट्रांसबॉर्डर रेपुटेशन। जो वेल नोन मार्क्स है ऑलरेडी एंजॉइंग द ट्रांसबॉर्डर जो रेपुटेशन
कर रहा है, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, डिसेप्टिव हो रहा है, तो वो उससे रिलेटिव ग्राउंड पे हम क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इंपीरियल टोबैको कंपनी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क जो है, इंपीरियल टोबैको कंपनी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क क्लैरिफाइड द मेरे प्रियोर यूसेज इजेंट इनफ। जो प्रियोर यूसेज है वो इजेंट इनफ नहीं है, फॉर डिस्टिंक्टिवनेस एंड द नॉन डिस्क्रिप्टिवनेस आर आल्सो इसेंशियल, वहाँ पे होना चाहिए। प्रियोर यूज़ इतना मतलब वही सिर्फ इनफ नहीं है, डिस्टिंक्टिवनेस एंड डिस्क्रिप्टिवनेस जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो इजी है वो केस आकाश अरोरा का केस है। याहू वर्सेस क्या है, आकाश अरोरा 1999 का केस है। अभी जो है वो ट्रेडमार्क रिसेंटली वो क्या इस्टेब्लिश हुआ था। Yahoo was held that the registrable and the protected by showing the invented and the arbitrary marks। जो Yahoo है वो held a registrable mark है and protected है, showing the invented and arbitrary are the favored हुआ है यहाँ पे। ओके, तो उसका जो डोमेन नेम है वो यहाँ पे क्या हुआ था, याहू www.yahoo.com जो है वो क्या हुआ था, यहाँ पे प्रोटेक्टेड हुआ था। उसके बाद जो है एग्जाम्पल ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, सबसे पहले तो वर्ड मार्क आएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल अमूल टाटा। डिवाइस मार्क में क्या आएगा, डिवाइस में एप्पल लोगो, सैमसंग आएगा, वन प्लस आएगा। ओके, तो साउंड मार्क में क्या होगा, याहू मॉडल का जो साउंड है वो आएगा। उसके बाद जो वन प्लस का जो साउंड है वो आएगा। उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन, निविया ब्लू, जो नेवी ब्लू जो है, नेवी ब्लू यहाँ पे नेवी ब्लू है, कलर जो कॉम्बिनेशन है नेवी ब्लू विद द एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस। कलर कॉम्बिनेशन में हम सिंपली यहाँ पे जो एग्जांपल है यहाँ पे चॉकलेट जो है डेयरी मिल्क का हम पर्पल कलर ले सकते हैं। शेप में जीपो लाइटर जो है उसका ले सकते हैं, और कोका कोला की बॉटल जो है, पेप्सी की बॉटल जो है वो शेप में जो है उसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद सेंट जो है, सेंट और स्मेल में वेरी लिमिटेड स्कोप है। सेंट और स्मेल में नॉट इफेक्टिवली रजिस्टर्ड इन इंडिया में, वैसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली रजिस्ट्रेबल नहीं है ये। उसके बाद कंक्लूजन में, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज़ द वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, इन्फोर्सेबल है एंड ट्रांसफरेबल है। ओनली दोज मार्क्स दैट आर डिस्टिंक्टिव, नॉट डिस्क्रिप्टिव एंड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद देयर एग्जिस्टिंग राइट्स एंड registrable. Indian courts have reinforced the idea of trademark represent the goodwill, reputation and the value akin to the tangible property. Thank you.